पत्रकार राजकुमार भारती का सभी को नमस्कार। इस वक्त मैं रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी जींद में मौजूद हूँ, जहाँ कार सेवा संघ द्वारा एक आयोजित कार्यक्रम स्वर्णकार उत्कर्ष, तो उसमें जो मुख्य योजक हैं जोगेंद्र जी हैं, और जोगेंद्र जी की बात करें, आज पूरा समाज जो है इनकी तरफ टकटकी लगाई बैठा हुआ है। और इन्होंने फरीदाबाद में पहले प्रोग्राम किया, रोहतक में प्रोग्राम किया, अब प्रोग्राम इन्होंने जींद में किया है। पता नहीं ये कितने ज़िलों में जा कर के इस प्रकार के आयोजन करते रहेंगे, समाज को जोड़ते रहेंगे, समाज को एक राह दिखाते रहेंगे और समाज इकट्ठा होता रहेगा। लेकिन एक अचरज की बात है कि कहते हैं सुनार को इकट्ठा करना, मेंढक का पालरे में चढ़ाना बराबर था। लोग ये कहते थे कि ना 100-150 रुपये आदमी आ जाएंगे, लेकिन यहाँ आकर के देखा कि पूरा का पूरा जो हाल भर चुका था, एक्स्ट्रा कुर्सियाँ लगानी पड़ी। जितने लोग अंदर थे उतने बाहर थे। जितनी ताकत जोगेंद्र जी ने हर जिले, हर तहसील, हर ब्लॉक में जाकर के लगाई, इनकी जो सेना थी, कर्मठ सेना जिसको बोलते हैं, चाहे वो कुरुक्षेत्र की है, भिवानी की है, झज्जर की है, जींद की है, सब ने एक दिन रात एक कर दिया। और जोगेंद्र जी आज शायद इस प्रोग्राम को देख करके बड़े खुश भी हुए होंगे। लेकिन मेरा एक प्रश्न आपसे है कि लोग ये भी कहते हैं कि शायद इसके अंदर कोई राजनीति थी। अगर राजनीति थी तो उस पर भी रोशनी डालें, कितना समाज का इसमें भला होगा उस पर भी रोशनी डालें। क्योंकि जोगेंद्र जी आज आप अकेले नहीं हैं, आपके पीछे कारवां बनता चला जा रहा है, और इस कारवां को और मजबूत करना है तो आपने स्पष्ट करना होगा आखिर ये प्रोग्राम था तो क्या था। बहुत अच्छी बात कही। सबसे पहले तो मैं दर्पण न्यूज़ भाई राजकुमार जी को आपको इस प्रोग्राम की बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। जो इसने प्रोग्राम आपने बहुत अच्छे से इसको मेंटेन किया और बहुत अच्छे से सबको इसकी कवरेज की। और जहां तक बात राजनीति की, जिस विचार का आई किसी को भी, मैं आप चर्चा कर रहे हैं, आप पत्रकार भाई हैं हमारे, मैं ये कहता हूँ ये आपकी स्वर्णकार सेवा संघ जो आपकी संस्था है, इस संस्था का एक ही संकल्प है, समृद्ध समाज और विकसित समाज का संकल्प। बहुत बढ़िया। और इसमें जो संघ का पदाधिकारी है, सदस्य है, वो अपने लिए नहीं, वो समाज के लिए काम कर रहे हैं, निस्वार्थ भाव से, पुरुषार्थी भाव से। और मैं ये आश्वासन और भरोसा दिलाता हूँ सभी भाइयों के बीच में, स्वर्णकला बोर्ड के गठन का भी इसी स्वर्णकार सेवा संघ का सदस्य ही होगा, आपके समाज का बेटा ही होगा, जो निस्वार्थ भाव से, पुरुषार्थ भाव से समाज का भला कर सके। वही चेहरा होगा, आप समाज के बीच से ही होगा। बिल्कुल। अच्छा ये बताओ जोगेंद्र भाई, जिस प्रकार आपने उम्मीद थी क्या भाई इतने लोग इकट्ठे होंगे, लेकिन आज इकट्ठे क्या बहुत थे, और फ़ोन पे फ़ोन भी आ रहे थे, संदेश भी आ रहे थे, कहाँ है, क्या है, कैसे है, तो हमने अंदाज़ा लगाया था कि भीड़ होने वाली है। तो इस भीड़ को देख करके आपका उत्साह कितना हुआ है, आपका हौसला कितना हुआ है, इस पर थोड़ा बताइए आप। जी राजकुमार जी, ये प्रोग्राम यूथ के ऊपर फोकस था। ज़्यादा से ज़्यादा यूथ को संकल्प लिया है, अब व्यापार नहीं, अब साम्राज्य बनाएगा, ये संकल्प लेके आज युवा चला है। इसी संकल्प को पूरा करेगा। हर युवा 23 के 23 जिलों के अंदर से उनकी हर एक की भागीदारी हुई है। कल हमारे पास करीब हर ज़िले से कोई 20 गाड़ी, कोई 30 गाड़ी टेलीफोन आने शुरू हो गए थे, प्रधान जी हम 20 गाड़ियाँ लेकर आ रहे हैं, 30 गाड़ियाँ लेकर। इतना युवाओं के अंदर उत्साह था। हम इस संकल्प के साथ युवाओं को आगे करके चल रहे हैं। भाई हमारा समाज युवा और महिलाओं से ही हमारे समाज का भला होगा और समाज में तरक्की होगी। ये हमारा संकल्प है, समृद्ध समाज और विकसित समाज का संकल्प है। बहुत बहुत धन्यवाद जोगेंद्र जी, जो आप स्पष्ट किया है इस कार्यक्रम को लेकर के। बड़ा भव्य प्रोग्राम था। तो आपके स्टेज पे जो मंचासीन थे, कुछ बाहर के विधायक थे, यहाँ से जैसे डिप्टी स्पीकर था, उन्होंने इस भीड़ को देख करके आपको क्या आश्वासन दिया? हमारी बात अपने माननीय डिप्टी स्पीकर साहब से भी बातचीत हुई। उन्होंने हमारे से पूछा भाई एजेंडा क्या है। हमारा एक ही एजेंडा है,
हमारा अजमेर धाम हो प्रदेश में सरकार की तरफ से बनाया जाए, जैसे अगरवा धाम है वो हमारा मनोरथ संकल्प है जी। दूसरा हमारा श्रवणकला बोर्ड का गठन हो, श्रवणकला बोर्ड का गठन भी ऐसे हो किसी पूंजीपति का ना होकर एक समाज का ऐसा चेहरा आए जो इस समाज का भला करे, पुरुषार्थी और निस्वार्थ भाव से आए, ऐसा हमारी कामना है। यही संघ की कामना है और यही अपना सेवा संघ का संकल्प। तो आखिरी प्रश्न जोगिंदर जी आपसे मेरा एक है कि समाज की तरफ से है वो समाज ने मेरे को कहा है, मैं अपने चैनल के माध्यम से आपसे पूछ रहा हूँ, कुछ दाएं बाएं के जैसे संगठन हैं बहुत ज़्यादा, उन संगठनों में से कोई व्यक्ति कह रहे हैं कि आप जितना बड़ा एजेंडा लेकर के चल रहे हैं, लेकिन समाज में तरह तरह की बुराइयां, समाज में तरह तरह का विरोध, तरह तरह की टांग खिंचाई हो रही है और खंड खंड होता जा रहा है समाज का व्यक्ति, समाज की विचारधारा। तो उसको भी आप क्यों नहीं इकट्ठा कर रहे हैं? आप उन लोगों को जो जा करके पंचायत करना, इकट्ठा करना है, जो भी है बिठा करके उनको समझाएं, उनके फैसले करवाएं। काफ़ी मामले हैं, चलो मैं आज अपने चैनल के उनका नाम नहीं लूँगा, लेकिन आपको भी पता है, पूरे समाज को भी पता है मैं क्या पूछना चाह रहा हूँ। तो क्या आप उसमें नेतृत्व निभाएंगे अपना? श्रवणकार सेवा संघ का पूरा नेतृत्व रहेगा और दूसरा उसका विजन है। हमारा श्रवणकार सेवा संघ का एक ही विजन है, अनेक संगठन नहीं, खाली एक होकर, हमने एक होकर अपने विजन में पूरा करना। अलग अलग संगठनों का हमारा कोई विजन नहीं है। जहाँ अलग अलग संगठन बने हैं उनको भी हम अपने साथ लेकर चलने लग रहे हैं। एक सम विचारधारा में, सकारात्मक विचारों में वो ताकत हमने एक हो गए, जो हमारे वाक़ों को खा रही है उस पर हमने वो ताकत लगानी है, उस जंग को हम जीतेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जोगिंदर जी, आपने जो कहा कि जितनी ये नदियाँ बह रही है, ये सारी की सारी नदियाँ जोगिंदर नामक एक समुद्र में समा जाएंगी। संगठित होते हुए समाज को देख करके सभी लोग बहुत गदगद खुश थे। सभी संगठनों को एक करके हमने एक अच्छा प्रदान, एक अच्छा नेतृत्व निभाना है और आज का जो ये भव्य प्रोग्राम था, इससे सभी लोग खुश थे। पत्रकार राजकुमार भारती को अब दे इजाज़त। सभी को नमस्कार।